फ्रेंड, आज का कहानी है इतिहास का एक रोचक किस्सा। नूरजहां की असली नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा को कैदी के रूप में पकड़कर दिल्ली लाया गया था। आइए जानते हैं नूरजहां एक कैदी से मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर रानी कैसे बनी। मुगल बादशाह जहांगीर की सबसे छोटी बेगम नूरजहां की कहानी भारतीय इतिहास का एक रोचक किस्सा है। नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत को पर्दे के पीछे से वही चलाती थी। आइए जानते हैं नूरजहां एक कैदी से मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर रानी कैसे बनी। नूरजहां की असली नाम मेहरुन्निसा था। उसका विवाह 17 साल की उम्र में अली नामक एक ईरानी युवक से हुआ था। मुगलों से गद्दारी के शक में अली को मार दिया गया और मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में मेहरुन्निसा को बादशाह अकबर के शाही हरम में भेज दिया गया। मेहरुन्निसा बलासी खूबसूरत थी। कहते हैं कि जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को पहली बार देखा था। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। जहांगीर से विवाह के बाद मेहरुन्निसा को नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि मिली। असाधारण सुंदरी होने के साथ साथ नूरजहां बुद्धिमान और युद्धकला में भी निपुण थी। कहते हैं कि उसने कई बार जहांगीर की जान बचाई थी। नूरजहां के सौंदर्य और गुणों पर जहांगीर फिदा थे। जहांगीर पर नूरजहां का इतना प्रभाव था कि पर्दे के पीछे से मुगल शासन वही चलाने लगी। नूरजहां मुगल इतिहास की पहली रानी थी जिसका नाम सिक्कों पर खोदा जाने लगा। वह दरबार में अलग से लोगों की समस्याएं भी सुनने लगी। जहांगीर से नूरजहां की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। नूरजहां ने अपने पहले पति से पैदा हुई बेटी का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया। नूरजहां ने अपनी भतीजी का विवाह जहांगीर के बेटे शाहजहां से कराया। नूरजहां की इसी भतीजी का नाम मुमताज था, जिसकी याद में शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल बनवाया। नूरजहां चाहती थी कि शहरयार अगला बादशाह बने। शाहजहां से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। शाहजहां को जल्द ही नूरजहां की योजना का पता चल गया और उसने विद्रोह कर दिया। हालांकि इसमें शाहजहां कामयाब नहीं हुआ और उसे अपने दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक के रूप में राजदरबार में रखना पड़ा। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां की ताकत भी खत्म हो गई। नूरजहां की मौत 1645 ईस्वी में हुई। जीवन का आखिरी समय उसने लाहौर में बिताया।